हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आरके गोंड आज आप लोगों को रुद्रम 2 जो मिसाइल है उसके बारे में बताऊंगा। प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि कुल कितने तरह की मिसाइल होती है और ये मिसाइल काम कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सवाल आपके सामने बना हुआ आ रहा है कि रुद्रम जो 2 मिसाइल है वो किस तरीके की मिसाइल है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने ये आ रहा है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, या एयर टू सरफेस यानी कि हवा से सतह पर मार करने वाली है, या फिर एयर टू एयर है, या सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये कहाँ से मार करेगी? ये हवा से मार करेगी। कहाँ पे? सतह पे मार करेगी, यानी कि एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये चीजें याद रखिएगा। एक तो ये हवा से सतह पे मार करेगी, और एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि एंटी मतलब इसके विरोध में, किसके विरोध में? रेडिएशन यानी कि जो तरंग होती है उसके विरोध में ये काम करने वाली मिसाइल है। चलिए अब आपको समझते हैं कि एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि इसका जो मुख्य काम है, जैसे दुश्मन की आंख, आई आप इनमी किसको कर सकते हैं? आई आप इनमी किसको कर सकते हैं? जो रडार होता है उसको आप कर सकते हैं। जो रडार होता है, रडार क्या करता है? अगर कोई मतलब मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट आ रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, ये जो रडार होता है वो उसको डिटेक्ट करता है और हमेशा डिटेक्ट करता रहता है, और अपने यहाँ से क्या करेगा, किसी मतलब जो एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल होती है उसको छोड़ करके इसको मार देगा। ठीक है। और हो सकता है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा हो जमीन पर, तो ये भी क्या करेगा? एयरक्राफ्ट को मार देगा। लेकिन इन दोनों में याद रखिए कि इन दोनों में क्या है कि रडार का होना बहुत जरूरी है, तभी तो मालूम चल पाएगा कि कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है। तो अब क्या करता है कि एयरक्राफ्ट जब आ रहा है तो इसी में जो मैं बोला आपको कि एंटी एंटी रेडिएशन रेडिएशन जो ये मिसाइल है ना, ये जब इधर से चलेगी ना, जो एयरक्राफ्ट है, जब ये अपने अंदर से जब इस मिसाइल को छोड़ेगा ना, तो जब ये चलेगा तो इस मिसाइल के ठीक आगे ना एक सीकर लगा रहता है। यहाँ पे जो ऐसे करके शंक्वाकार का होता है तो वहाँ पे सीकर लगा रहता है। जब ये रडार अपने अंदर से वेव को छोड़ेगा ना, तो ये जब इससे जाके टकराएगा तो ये इसी वेव को अपना रास्ता बना लेता है, और बना करके चलते चलते आएगा और इस रडार जो स्टेशन है इसको मारेगा, धड़ाम देने ये खत्म हो जाएगा। सेम यही काम करता है कि एंटी एयरक्राफ्ट जो गन रहता है इनका भी सेम यही हाल करता है, इसी रास्ते पे चल करके इनको आता है और ध्वस्त कर देता है। तो जो इनमी की जो आई होती है रडार और एंटी एयरक्राफ्ट जो गन है, ये सब इनमी की जो आई थी उनको ये क्या करता है कि खत्म करने का काम करता है। कौन? एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो ये मिसाइल है ये क्या है? ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, रुद्रम 2। ठीक है। ये कब इसका परीक्षण किया गया? तो 2 जून को किया गया। कहाँ पे? उड़ीसा के तट पर किया गया। याद रखिए कि जो मिसाइलें होती है, मिसाइल का 95% चांस है कि वो आईटीआर, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो चांदीपुर है वहीं पर इसका परीक्षण होगा। चांदीपुर। और यहीं पर एक द्वीप है, अब्दुल, ये कलाम द्वीप यहीं पे है, जिसका नाम पहले व्हीलर द्वीप था, कलाम द्वीप। ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अभी जो अग्नि फर्स्ट है उसका भी परीक्षण किया गया है यहीं पे। ठीक है। विषम परिस्थितियां छोड़े, चीन और पाकिस्तान की जो सीमाओं पर है मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको नाकाम करने के लिए यह क्या है? भारतीय वायुसेना द्वारा ये बनाया गया हथियार। मतलब ये इसको बनाया तो डीआरडीओ ने है, बट इसको सफल परीक्षण के लिए किसको दिया गया था आपके इंडियन एयरफोर्स को। मिसाइल की जो मारक क्षमता और ताकत की अगर हम बात करते हैं तो ये सुपरफास्ट है। यह जो आवाज की गति है उससे 5.5 गुना। और इसको क्या बोलते हैं? मैक 5.5 मैक को जब 5.5 मैक की हो जाती है तो इसी को बोलता है हाइपरसोनिक मिसाइल। मैं आपको ये सारी चीजें, आप केवल इसको याद रखें, आप खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है। दूरी की बात करेंगे तो ये 300 किलोमीटर जाने वाली है। ये सब चीजें आप याद रखिए कि 300 किलोमीटर इसका जो है वो मारक क्षमता है, एंड 5.5 मैक की है, हाइपरसोनिक है। ये चीजें आप याद रखिए। पेलोड अपने साथ ये पेलोड कितना लेके जा सकते हैं? तो 200 किलोग्राम का जो विस्फोटक पदार्थ होता है, यानी कि विस्फोटक होता है, उसको लेकर के जा सकते हैं। आधुनिक तकनीक की बात करते हैं तो इसमें स्मार्ट सीकर लगा रहता है। अब याद करिए कि मैंने आपको बताया था
स्मार्ट सीकर, इसको भी आप याद रखिए, केवल ऐसे याद रखिए, मैं इसको भी आगे बताने वाला। इसमें ठोस ईंधन यानी कि जो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ये जल्दी खराब नहीं होता है, जब मन करेगा तब इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब ये याद रखें कि एंटी रेडिएशन जो मिसाइल होते हैं वो काम कैसे करते हैं। इसके आगे देखिए, ये होता है, ये इसको बोलते हैं, ये सीकर है। क्या ये सीकर, यही जब कोई टारगेट अगर जाता है ना, तो ये जो सीकर है, ये उसको यानी कि उससे निकलने वाले जो तरंगे होते हैं ना, उसको ये ढूंढने का काम करता है, ठीक है। ये जब यहाँ से अगर मान लीजिए ये रडार है, ये रडार है, जब ये यहाँ से वेब छोड़ता है ना, तो ये क्या करता है, ये सीकर पा जाता है कि अब ये इसे वेब को ये अपना रास्ता बना लेता है, और इस पे चलते 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 मारता है, इसको धड़ाम देना खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो सीकर होता है, सीकर के पीछे गाइडेड मिसाइल होती है, यानी कि गाइड करने वाली मिसाइल होती है, ठीक है। तो ये जो गाइड वाली मिसाइल होती है वो इसी सीकर के आधार पे क्या होती है, अपने डिसीजन को लेती है, ठीक है। और सबसे इसके जो पीछे होता है, ये वार हेड हो, इसको वार हेड बोलते हैं। वार हेड का मतलब इसमें जो विस्फोटक होती है, वो विस्फोटक इसमें डाला जाता है, ठीक है। और इसके पीछे सबसे पीछे लगा होता है ये फिन्स, फिन्स मतलब ये पंखियां लगी होती हैं। और ये जो पंखियां होती है, ये दिशा निर्धारण का काम करती है, यानी कि सही दिशा देने का काम करती है। तो जब ये चल रहा होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से एंटी गाइडेड मिसाइल, मान लीजिए एंटी रेडिएशन मिसाइल जब आप लॉन्च करते हैं ना, तो ये जब ऐसे चलेगी ना, तो जो दुश्मन का रडार है वो हमें ढूंढने के लिए कोशिश करेगा। तो ये जो मिसाइल जाएगी, तो जैसे ही मिसाइल के पास ये रेडिएशन इसके पास पहुंचेगा, ये रेडिएशन इसके पास पहुंचेगा, ये तुरंत इसी रेडिएशन को क्या बनाएगा, पाथ बनाएगा, फिर ऐसे चलते हुए जाएगा, इधर मारेगा धड़ाम देना। अब आप कहोगे कि सर मान लो कि ये जो रेडिएशन आ रही थी, अब इस रडार को ही अगर हमने बंद कर दिया, तो फिर ये तो काम खत्म हो गया। बिल्कुल काम खत्म हो जाना चाहिए था, किंतु याद रखिए कि जहाँ से रेडिएशन आ रही है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मिसाइल की तरह बहुत तरीके की होती है, तो ये भी चीज़ें मैं आपको आगे बता देता हूँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कोई आईआर, यानी कि अगर यहाँ से अगर कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे अगर हीट भी रहेगी ना, तो उसको भी सेंस करने का काम सीकर का रहता है। तो सीकर उसको भी सेंस करके आगे बढ़ती है। तो कई इसमें क्या होते हैं, तत्व होते हैं जिसके आधार पर चीज़ें चल रही होती है। अब देखिए, मिसाइल के प्रकार हम समझेंगे। मिसाइल अगर रेंज के हिसाब से देखा जाए कि रेंज के हिसाब से कितने टाइप की मिसाइल होती है, तो याद रखिए कि पहला जो है वो शॉर्ट रेंज, जिसको बोलते हैं SR। ये सबसे कम दूरी की मिसाइल होती है, और ये इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से 300 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसकी भी रेंज कितनी है, 300 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी भी रेंज कितनी है, 300 किलोमीटर। तो ये कौन से रेंज में आएगी, शॉर्ट रेंज की ये मिसाइल है, ठीक है। दूसरा होता है कि मीडियम रेंज, जो कि 300 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता होती है। याद रखिए, ये मारक क्षमता के ऊपर है, ठीक है। तो मध्यम दूरी की इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से आते हैं, बराक 8 हो गया, जो नैसम्स हो गया, M120 हो गया। ये मध्यम दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। अगला है कि लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज में कौन आता है, 1000 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक की जो मारक क्षमता वाली मिसाइल होती है वो लॉन्ग रेंज में आती है, ठीक है। लंबी दूरी की जो टारगेट होता है उसको भेदने के काम आता है। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का कितना है, 350 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर है, ठीक है। इंटरमीडिएट जो रेंज होता है इसको बोलते हैं IR, और इसका जो मारक क्षमता होता है 3500 से लेकर के 5500 किलोमीटर तक का। अग्नि 3 हो गया, DF-26 हो गया, RS-26 हो गया, ये सब इसी का कमाल है, ठीक है। देशों के बीच जो सामरिक संतुलन बनाने के लिए और परमाणु हथियार ले जाने में भी ये क्या है, सक्षम है, और हाई स्पीड और लंबी दूरी है इसकी। और उसके बाद आता है इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज, यानी कि जिसको बोलते हैं ICBM, यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। और इसकी जो रेंज होती है वो 5500 किलोमीटर होती है। 5500 किलोमीटर से ज़्यादा। अग्नि 5 जो है इसी टाइप की जो मिसाइल है उसका नाम है। ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकते हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप से अगर आप मार करना चाहते हैं कहाँ पे, यूरोप महाद्वीप में, तो इसे दागा जा सकता है। और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, और सबसे लंबी दूरी की है, सबसे शक्तिशाली क्या है, मिसाइल है। तो मारक क्षमता के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज,
इंटरमीडिएट रेंज और इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज। और ये कौन से शॉर्ट रेंज की क्या है, वो मिसाइल है, कौन, आपका जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अब स्पीड के हिसाब से देखते हैं कि स्पीड के हिसाब से कितने तरीके की मिसाइलें होती हैं। तो एक होती है सब सोनिक मिसाइल। और आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मैक क्या होता है। जब तक मैक नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। जो मैक होता है ना बाबू, वो ध्वनि के जो ध्वनि की स्पीड होती है ना, उसकी तुलना में मिसाइल का क्या स्पीड है, उसको हम मैक बोलते हैं। यानी कि जो ध्वनि की स्पीड रहेगी उसी वही जो होगा एक मैक के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक का फार्मूला है। यानी कि मैक एक गति की इकाई है जो ध्वनि की गति के अनुपात को दर्शाता है, ठीक। धीमी गति वाली स्पीड जो मैक 1 से कम रहती है उसको बोलते हैं सब सोनिक मिसाइल। क्या बोलते हैं? सब सोनिक मिसाइल। धीमी गति वाली मिसाइल होती है सटीक और ईंधन बचत करने वाली होती है और लंबी दूरी तक उड़ सकती है। और ज्यादातर क्रूज मिसाइलें इस श्रेणी में क्या होती है, आती है। मैं आपको बताऊंगा कि क्रूज मिसाइल क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल जो होते हैं वो मैक 1 से लेकर के मैक 5 तक की, यानी कि आप याद रखिए कि जो मिसाइल की गति होगी वो ध्वनि की गति के बराबर होगी या ध्वनि की गति का 5 गुना होगा। कितना होगा? 5 गुना होगा, ठीक है। और ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। और इसका जो मैंने आपको बोला था वो कितना है, उसका 5.5 मैक है। अभी जो हमने मिसाइल के बारे में पढ़ा वो इसकी जो ये स्पीड है वो कितनी, 5.5 मैक है। तो ये 5 मैक से ज़्यादा है तो ये सुपरसोनिक में तो नहीं आएगी। अब ध्वनि की गति से 5 गुना से ज़्यादा अगर तेज है तो वो किस में आ जाएगा? हाइपरसोनिक में। तो वो किस टाइप की मिसाइल होगी? वो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। क्या होगी? 5.5 मैक है तो ये हाइपरसोनिक वो मिसाइल होगी, हाइपरसोनिक, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब अगर बोलेंगे कि जो मिसाइल होती है उसके उड़ने के हिसाब से, यानी कि वो जो रास्ता तय करती है, जिस हिसाब से वो चलती है, उस रास्ते के हिसाब से भी इसको बांटा गया है क्या? तो जी हाँ, उस हिसाब से भी इसको बांटा गया है। यह होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम गेंद को फेंकते हैं तो गेंद ऊपर गई फिर ऐसे जाकर के ऐसे आती है। तो ये जो धनुष जैसा आकार बनाता है ना, हमें फेंकने में जो जान लगा वो यहीं तक लगा। यहाँ पे जाने के बाद उसकी जो गति है वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। फिर वो अपने स्पीड से वो क्या होता है? नीचे आता है, ठीक है। अपने स्पीड से वो नीचे आता है। सेम वही चीज होती है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसमें जो ईंधन होती है ना, ईंधन की जो खपत होती है वो कम होती है। क्योंकि जब हम इधर से मिसाइल को दागते हैं ना, तो ये मिसाइल जब यहाँ से जाती है तो ये ऊपर जब जाती है, अंतरिक्ष में भी कभी कभी ये जाती है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये हमारे यानी कि जो इंजन है, इंजन की वजह से ये ऊपर जाएगी, इंजन के ऊर्जा से ये ऊपर जाएगी। किंतु ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आएगी और दुश्मन के रडार को या दुश्मन के टारगेट को खत्म करना रहेगा, तो जब ऊपर से ये चलते हैं तो ये क्या होती है, ये फिर अपने स्पीड से आती है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी वजह से ये क्या होती है, नीचे आती है। इसमें ईंधन की कोई खपत फिर नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जब ये एकदम ऊपर चली जाती है तो इसका जो इंजन होता है वो बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो जो जड़त्व होता है उसके वजह से ये क्या होती है, नीचे बढ़ती है। तो ये बहुत लंबी रेंज तक जाती है और बहुत ऊंचाई तक ये जाती है, याद रखिएगा। और अत्यधिक गति इसमें होती है और ट्रेजेक्टरी जो होता है, यानी कि ये क्या होता है, वो बदलता रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, बहुत ज्यादा घुमावदार होता है। दूसरा होता है कि क्रूज मिसाइल होती है, विमान की तरह कम ऊंचाई पर उड़ती है और इंजन लगातार यानी कि कंटिन्यू इंजन काम करता रहता है और लक्ष्य जो होता है वो सटीक रहता है। क्योंकि ये जो कंट्रोल होता है वो इंजन से होता है, इंजन इसका कंटिन्यू चलेगा, इंजन इसका बंद ही नहीं होता है, ठीक है। अगर अब और ये क्या है कि मान लीजिए ये रडार से भी बच जाते हैं। मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे रडार है, ये कम दूरी पर उड़ते हैं ना, तो ये जब कम दूरी पर उड़ेगी तो ये रडार ऊपर की तरफ ये बीम फेंकेगा और ये ऐसे नीचे की तरफ से जाती है। तो जब नीचे की तरफ से जाएगी तो कहाँ से कुछ मालूम चल पाएगा, ठीक है।
जब रडार का जो वेब है वो इसके ऊपर आएगा ही नहीं, तो कैसे ये रडार इसको पकड़ पाएगा? तो ये रडार भी इसको आसानी से नहीं पकड़ पाती है। ठीक। तो अगर ठीक है, अगला सवाल है कि जो गाइडेंस के हिसाब से मिसाइल के प्रकार। अब देखिए, ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि मिसाइल भी कई तरीके की होती है। पहला होता है रडार गाइडेड। ठीक है, रडार गाइडेड, जो मैंने आपको बोला था ना कि ये मिसाइल होती है और मिसाइल के आगे ये एक सीकर लगाता है, और उस सीकर में रडार भी होता है। वही क्या होता है कि वही गाइड कर रहा होता है मिसाइल को कि किधर जाना है। ठीक है, उसके बाद होता है इंफ्रारेड गाइडेड, यानी कि जब ये मान लीजिए कि ये क्या है, एक फाइटर प्लेन है, और इस फाइटर प्लेन जब चलती है तो पीछे से क्या होता है कि आग जैसा निकलता है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। जब हीट होता है तो इसका जो मिसाइल होगा, इस मिसाइल के आगे जो ये सीकर लगा है, वो इसको सेंस करते हुए आगे बढ़ता है, और ये जाकर के इसको क्या कर देगा, टारगेट को क्या करेगा, हिट कर देगा इसके हीट की वजह से। लेजर गाइडेड, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये लेजर मारता है, और ये मिसाइल इस लेजर को देख लेती है, तो इस लेजर को गाइड करते हुए जाएगी और इसको धड़ाम देना उड़ा देगी। जीपीएस गाइडेड, अगर कोई मिसाइल है और उसमें जीपीएस यानी कि जीपीएस फीड अगर उसको दे दिया जाए, तो वो जाकर के क्या करेगी, टारगेट को हिट कर देगी। ठीक है, टारगेट को खत्म कर देगी, कि इसमें भर दिया जाए कि इस पोजीशन पे जाओ, इस लैंगिट्यूड और इस लैटिट्यूड पे जाओ, यहाँ पे टारगेट है, तो ये जाएगी उसको हिट कर देगी, जीपीएस फीड अगर दे दिया जाए तो। वायर गाइडेड, यानी कि अगर जो मिसाइल है उसमें अगर वायर है, तो उस ये आप यहाँ से कमांड देंगे, ये जा करके वो हिट कर देगी टारगेट को। कमांड गाइडेड, यानी कि कहीं पर बैठा हुआ, जैसे यहाँ पर ये पूरा इसका क्या है, ये पैनल है और ये क्या है, मिसाइल है, तो यहाँ से इसको क्या है, कमांड दिया जा रहा है, और ये मिसाइल जा करके क्या करेगी, टारगेट को हिट कर देगी। एक होता है मल्टी सीकर मोड, मैंने आपको बोला था कि मल्टी सीकर मोड, ये जो सीकर है ना, इसमें बहुत सारे मोड लगे रहते हैं। तो अब यही चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा कि मान लीजिए कि ये है, और यहाँ से अब ये क्या है कि ये रडार बार बार ऐसे भेज रहा है, लेकिन ये जो सीकर है, ये इसके रडार को पाया और ये घूम करके इधर आने लगा। तब तक मालूम चला कि आपने इस रडार को क्या कर दिया, बंद कर दिया रडार को। अब क्योंकि ये जो वेब आ रही थी, वेब को ही तो पकड़ करके ये आ रहा था। अब आपने जब रडार बंद कर दिया, तो ये वेब भी नहीं आएंगी। तो इस वजह से इसको जो है वो तो क्या हो जाना चाहिए था, इसको तो मतलब इधर उधर भटक जाना चाहिए था, किंतु नहीं। ये जब आप यहाँ से भेज रहे थे, तो ये देखेगा कि इंफ्रारेड, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मतलब हीट हुई हो। हीट की वजह से भी अगर हीट रहेगा, तो फिर हीट की वजह से ये जाना स्टार्ट कर देगी। या रडार आपने बंद कर दिया, मान लीजिए कि हीट भी नहीं, तो अगर लेजर है तो लेजर की वजह से जाना स्टार्ट करेगी। तो या फिर ये आपने ये रडार का एक चित्र है, इस चित्र को भी ये अपने यहाँ पे बना लेता है, तो ये इसको फॉलो करते हुए जान, मतलब आप इससे बच नहीं सकते। ठीक है, सब मिलाकर के आप इससे बच नहीं सकते, ये जाकर के टारगेट को हिट करेगी तो करेगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये है आईटीआर। ये क्या है, आईटीआर यानी कि इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। कहाँ पे है, चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा के चांदीपुर में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आईटीआर है, यहाँ पे देखिए लोग पर्यटन के लिए आए हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपको आज मालूम भी चला होगा कि मिसाइलें कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है।